दादा आप कहाँ के रहने वाले हो? कसा ये कहाँ पे है? दिव्यापुर के पास। दिव्यापुर के पास। एक बार फिर से गांव का नाम बताना यार। कसा कसहा। कसाहा। कसा है ना? हाँ। अच्छा, और आपका नाम क्या है? कमलेश बाबू। कमलेश बाबू। अभी हम लोगों ने एक अंतिम संस्कार किया है। ये जो अंतिम संस्कार आपको सामने दिख रहा होगा, ये कौन है आपके? ये हमारी साली है। साली है। तो ये कितनी बहनें थी? दो बहनें थी। ये बड़ी थी या छोटी? छोटी थी। तो क्या कारण रहा कि इनके ससुराली जैन इनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए, जो कि आपको करना पड़ा? आप तो उनकी जीजा हो ना? हाँ, आपको करना पड़ा। हाँ, तो ये उनका यही कारण है कि संपत्ति जो थी उन्हें बेच बाच के इधर उधर अपनी घूमती रही, तो इसकी नाकुश की वजह से उन्होंने। अच्छा, इनके परिवार में कितने लोग हैं? आप मुझे ये भी जानकारी दीजिए। अच्छा, जो ये इनके ससुराल की परिवार में जी, उसमें इनका जेठ जी और जेठानी जी और उसका जेठ का लड़का जी बहू। अच्छा, उनके जेठ क्या करते हैं और लड़का क्या करता है? लड़का नोएडा में है। अच्छा, और जेठ जो है खेती किसानी करता है। अच्छा, इनके पास कितनी खेती थी? टोटल पक्के 2 बीघा। 2 बीघा का मतलब हमारे यहाँ के 6 बीघा है ना? हाँ, पक्के 2 बीघा। पक्के यहाँ के पक्के 2 बीघा मतलब इटावा के 6 बीघा है ना? हाँ, तो 1/2 के हिस्सेदार ये थे। अच्छा, और एक की थी वो इसका भाई। अच्छा, तो इन्होंने अपनी घर और मकान सारी संपत्ति बेच बाच के नोएडा। कौन ये नोएडा शिफ्ट हो गई थी? हाँ। अच्छा, पहले यहाँ से जब इनका 2 साल पहले जी पति खत्म हो गया। जी नोएडा में ड्यूटी करता था गार्ड की। जी वहाँ अकस्मात जो है ये इसका वो हुआ, क्या नाम, बेहोश हो गया। क्या हो गया? बेहोश हो गया कंपनी में। अच्छा, उसके बाद में कंपनी के बाद में हॉस्पिटल में 2-4 दिन रहा। फिर यहाँ घर पे ले आए दखलीपुर। इसके बाद में वहाँ यहाँ खत्म हो गया दखलीपुर में। अच्छा, के बाद क्या कोई बीमारी थी उन्हें? हार्ट का मरीज था। हार्ट के मरीज थे वो। अच्छा, तो 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई। हाँ। हार्ट के मरीज थे। हाँ। इनके बेटे कितने थे? एक भी बेटा नहीं था। एक भी बेटा नहीं था। तो पति की मौत के बाद इन्होंने अपनी संपत्ति बेची थी? हाँ, क्योंकि इस ये जो पति खत्म हुए हैं, जी इन्हीं की संपत्ति जब है इनके नाम पे आई है, तो उन्होंने अपना पहले मकान वो जमीन बेची। जी जमीन बेचने के बाद में फिर 2 साल के बाद में घर बेचा करके अभी लगभग। अच्छा, ये कहाँ की रहने वाली थी? कौन? ये मरने वाली जो है? ये हिसामुद्दीनपुर, जिला कन्नौज। इनका मायका था। कन्नौज में मायका था? हाँ। अच्छा, इनका ससुराल कहाँ पे? ये यहाँ दखलीपुर औरैया। हाँ। अच्छा, पोस्ट कौन सा है उनका? इटाहा पोस्ट है। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि इन्होंने जो संपत्ति बेची थी वो पैसा कहाँ गया? वो अपने अकाउंट में डलवा करके नोएडा शिफ्ट हो जाके। नहीं, तो फिर उस पैसे का अभी भी अकाउंट में ही है क्या? उसमें अकाउंट में तो हमें कोई जानकारी नहीं है जी, कितना है या नहीं है। अच्छा, है कोई हमसे मतलब इस संबंध की किसी से कभी बात नहीं हुई है। अच्छा, नहीं, आपकी जैसे इनकी बड़ी दीदी मतलब कि आपकी पत्नी है, उनसे भी कभी इस मामले में पैसे मतलब कोई भी बात नहीं। अच्छा, इन्होंने पैसे का जब इन्होंने अपनी संपत्ति बेची तो कभी आपको ऐसा लगा कि इन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया हो या अभी अकाउंट में ही डला हो? नहीं, इन्होंने हमसे बोला था फोन से, वहीं से जी, जब लास्ट हो गया है जी, इन्होंने ये कहा है कि हमारा पैसा सारा खत्म हो गया, अब हम क्या करें। नहीं, तो पैसा खत्म कैसे हो गया? मुझे मैंने उनसे पूछा कि कैसे खत्म, कहाँ हुआ? बोले बीमार हो गए थे, उस बीमारी में सारी। अच्छा, नोएडा में ये किसके पास रहती थी? भाई देखो, मैं तो देखा तो है नहीं, जो बताएगी उसी को हम बताते हैं। जो इसका पति रहता था और जब ये खत्म हो गई उसी मकान में ये वापस गई है। अब ये झूठ बोला या सत्य बोला ये तो मैंने देखा। अच्छा, इनकी उम्र क्या होगी? उम्र लगभग मानो 38-40 के बीच में। 38-40 के बीच में इनके पति की उम्र वही है, अप्रोक्सीमेट 42-43 के आसपास। 2 साल पहले वो खत्म हो गए। ठीक है, हम लोगों ने इनके आपकी मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया। आपको मेरा नंबर कैसे मिला और क्या आप सक्षम थे अंतिम संस्कार करने? नहीं, अगर होते तो आपका कॉल क्यों करते हैं? अच्छा, आप बेटे की बात हमसे मुझे कितने बच्चे हैं? हाँ। वो बात नहीं हो पाई। हमारा लड़का 2013 में एक्सीडेंट हो गया, स्कूल जा रहा था। अच्छा, किस क्लास में पढ़ता था वो? उस समय वो पढ़ता था 11 में, मतलब 2013 में वो 11वीं में था। अच्छा, फिर एक्सीडेंट हो गया। वो इलाज वगैरह हुआ सफाई में, उसके वहाँ से पैर खत्म हो गए। क्या दोनों पैर खत्म हो गए? एक तो पैर नीचे से पंजा खत्म है, एक यहाँ से खत्म है। अच्छा, तो इसमें चक्कर में तो हमारी हालतें ऐसी हो गई है। और
बाद में इनके जो माता पिता थे जी, इनके जो मरने वाले हाँ, हाँ। इनकी माता हमारे घर पे खत्म हुई। जब सक्षम थे हम तो मैंने इनकी मिट्टी ले जा करके जिला कन्नौज में मेहंदी घाट पे लगवाई थी मैंने, जो भी पैसा खर्च था। मतलब कि आपकी सासू माँ? हाँ। अच्छा, वो आपके यहाँ पे खत्म हुई 2012 में। अच्छा। हमारे घर पे ही खत्म हुई थी। अच्छा, आपके बेटे के इलाज में कितना पैसा खर्च हुआ? पैसा लगभग ऐसे मान लो कि 18 बोतल तो ब्लड मैंने खरीदा था। हाँ, मतलब यहाँ ब्लड खत्म हो गया था। अच्छा, किस टाइम खरीदा आपने? ये 2013 की अच्छा, सॉरी हाँ, 2013 की बात है। अपने बेटे के लिए। अच्छा अच्छा हाँ। तो उस टाइम कितने रुपए की आपको 1 यूनिट बोतल मिली थी? 4500 5000 की। 4500 5000 की बोतल 2013 में मिली थी। हाँ। अच्छा, ठीक है, जो भी परिस्थितियाँ रही हाँ, और इसके कारण हमारा सब खेल बिगड़ गया बिगड़, तो असमर्थ हो गए। आज की हमारी स्थिति में केवल 5 रुपया जेब में है। सौरभ भाई, हमारी जेब में 5 रुपए थे। किसी से मैंने कहा तो 2-4 हजार रुपए मंगवाए। आपने उधार लिए ना? हाँ, उधार है अभी। अच्छा, उसको मैंने बोला कि कल मैं 4 हजार आपको किसी से इधर से उधर करके आपको देंगे आकर के। आप करते क्या हो? खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी करते हो। आपकी स्थिति मुझे लग रही है कि ठीक नहीं है। अब जो भी है साहब, तब तो मैंने कॉल किया ही है आपको। अच्छा, मेरा नंबर कहाँ से मिला? नंबर भी बताते, जिस समय हम वहाँ आए हैं जी, वहाँ तो एक बबरीपुर के महंत जी थे, उन्होंने मैंने स्थिति बताई। स्थिति बताने के बाद में मैंने कहा इस प्रकार से ये है सब चीज। अच्छा, पोस्टमार्टम हाउस से मेरा नंबर मिला? हाँ, वहाँ से मिला। एक ये बबरीपुर के थे, लेकिन उन्होंने नंबर हमको नहीं दिया। अच्छा, बमनीपुर के थे? बबरीपुर के थे। हाँ। किसी ने फांसी लगा ली, उसमें वो आए थे, वहाँ बैठ के बातचीत करने लगे। तो उन्होंने पूछा तो सारी स्थिति बताई। तो मैंने कहा यार हमारे पास तो ये स्थिति नहीं है, गाड़ी करेंगे सब कुछ करेंगे। तो देखो करते हैं, पहले यहाँ हो। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम शरद तिवारी का नंबर दे, उनसे संपर्क करो, वो आएंगे और जो भी मतलब चाहें लकड़ी फकड़ी का खर्चा पानी वो करना आप। तो हमने ठीक है भाई, कर देंगे। चलो ठीक है सौरभ भाई, इन्हें कुछ पैसे दो। ये बाबूजी आप रखो। ठीक है, ये मेरी तरफ से गुप्त दान है। ठीक है, ठीक है। अब जितना हम सहयोग बन सकता है उतना ही हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी कोई रईस घर से हों। जितनी हमारी आर्थिक स्थिति थी। नहीं, देखिएगा आप अगर जो भी कहते रहे हम उसको झूठ तो बोले नहीं। जो भी कहा मैंने स्पष्ट बता दिया कि अभी मौजूद में जो हमारे पास है, बाकी हम व्यवस्था करेंगे, करवा के देखो। नहीं करते क्या हो? करते क्या हो आप? खेती किसानी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं। अच्छा, आप मजदूरी करते हो? हाँ, अब तो मजदूरी को उम्र रही नहीं है, तो खेती किसानी। आपके बेटे केवल एक ही बेटा था? नहीं, बेटे 3 हैं, एक छोटा है। उसकी उम्र क्या होगी? उसकी उम्र ऐसी 14-13 साल की है। 13-14 साल की है। और एक की 18 साल है, वो पढ़ रहा है। किस क्लास में? वो इस समय फर्स्ट ईयर पास, वो इंटर पास करी है। तो अब वो भी मजदूरी के लिए भेज दिया मैंने उसमें बल्लभगढ़ में। तो काम वाम कर रहा है और पढ़ाई अपनी यहाँ किया है। पेपर वगैरह देने आया तो फिर चला गया। ठीक है भाई, हमने जैसे भी हम पे बना। नहीं, आपका बड़ा धन्यवाद रहा। और हम तो करते तो आई, मान लो यहाँ ला करके जो भी है, लेकिन परेशान हो जाती बस, और कोई बात नहीं। इनके परिवार के अगर संग आ जाते ना हमारे, तो इतना हमको दुख नहीं था। आ भी जाते, खर्चा तो हम कर ही देते इधर उधर लेकर के, लेकिन उन्होंने साफे मना कर। नहीं, मुझे जब सुनने को मिला कि आपने 1000 रुपए ब्याज पे लिए थे ना। हाँ, तो नहीं तो आपको नहीं, मुझे प्रूफ नहीं करना, क्योंकि मैंने उनसे खुद ही बात की थी। हाँ। जब ऐसा मैटर चल रहा था तो उन्होंने कहा कि मैंने 1000 रुपए ब्याज पे दे रहे हैं। भाई उन्होंने हमसे पहले कह दिया था कि 1000। चलो कोई बात नहीं, जो भी हम पे सहयोग बना है। नहीं, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ओके, धन्यवाद। कोई कमी तो नहीं रही है? कोई कमी नहीं रही। और मेरे ग्रुप के बारे में या मेरे लोगों के बारे में आपका नंबर मैंने सेव कर लिया। कोई ऐसी बात है तो हम नंबर जरूर देंगे और संपर्क करेंगे। भाई आप उनसे संपर्क करो, अगर कोई मुसीबत में है, किसी को मिट्टी में जलाने में तकलीफ है, कहीं भी है, जो भी है। ये मेरा अकेले का सहयोग नहीं है, इस पे अनुपम भैया, रवि मेडिकल स्टोर, जिसने नंबर दिया है जी, उनने सारी स्थिति बताई हमको। जी, सारी स्थिति बताई जी, और आपसे बात करी जी। मैंने उन्हीं से नंबर लिया, तत्काल बोले हमारे सामने नंबर लगाओ। और वो तो क्या रिप्लाई आया? आपने नंबर लगाया तो मेरी तरफ से क्या रिप्लाई आया? नहीं, आपने तत्काल कहा कि गाड़ी भेजे, आऊं मैं। तो मैंने यही कहा कि आइए आप, लेकिन मैंने कहा कोई पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं। फिर इसके बाद में आपने कॉल करी, सब कुछ बात हुई। कहीं आपको ऐसा फील तो नहीं हुआ कि हम लोग आप पे कोई जोर जबरदस्ती या क्या कोई जबरदस्ती या बदतमीजी से बात की हो आपसे? बड़े आराम से, और जो शिष्टाचार से वो और लोग नहीं कर सकते थे,
इसके कारण से जो हर चीज आपने ये भी कहा कि आपके वहाँ ना अगर कोई है वो क्या नाम है पंचनामा में तो हम 3 लोग हैं, चौथे लोग आप हो, 2 लोग हैं। चलो ठीक है, आप मेरे ग्रुप के जो भी सदस्य हैं, जो लोग इस अंतिम संस्कार में हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अंतिम संस्कार करना मतलब एक अननोन बॉडी पे 5,000 रुपए का खर्चा आता है। जी। किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि मई और जून महीने में हम लोग कंटिन्यू लगभग 30 से 35 अननोन बॉडियों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं, है ना, और अभी भी 6 अननोन बॉडियां हम लोगों को ये बात कर रहे थे कल के परसों के लिए और कल हमें इटावा करना है, है ना, तो लगातार हम लोगों के अंतिम संस्कार लगे रहते हैं। खुद सोचते हैं भाई साहब कि आप ये मतलब संस्था से जुड़ कर के आप करते हैं, बड़ा सौभाग्य है आपका, नहीं तो मिट्टी रोडों पे पड़ी रहती है। ये आपको किसने बताया क्या कि रोडों पे पड़ी रहती है? आपने देखा? नहीं, क्योंकि मेरी उम्र तो आपसे बहुत कम है। देखा नहीं, जब जानकारी होती है इसके बाद में पुलिस को फोन किया जाता है तभी तो आप वहाँ थाने में आती है, इसके बाद यहाँ आती, फिर आपके पास में कोई इसका अगर बारिश नहीं है तो आपके पास जानकारी करके नंबर आपको भेजा जाएगा, तभी तो आप यहाँ जाएंगे। आपको चलो ठीक है, अब हम भी लेट हो रहे हैं क्योंकि समय देखना सौरभ भाई कितना हो रहा है? 7 बज गए। कितना टाइम है? 7 बज गए। 7 बज चुके हैं ना, क्योंकि अब हमें भी घर पहुंचने में और अपने डेली रूटीन में आने में ना 1-1.5 घंटा लग जाएगा, 9 बज जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।